नमस्कार दोस्तों। आज हम एक ऐसे टॉपिक पर बात करने वाले हैं जो फ्यूचर का पैसा माना जा रहा है, जो है डिजिटल करेंसी। आप रोज डिजिटल पैसे यूज करते हो। किसके थ्रू? यूपीआई, बैंक ट्रांसफर या वॉलेट पेमेंट के थ्रू। लेकिन क्या आप जानते हो डिजिटल रूपी क्या होता है? क्या क्रिप्टो करेंसी सेफ है? क्या फ्यूचर में कैश खत्म हो जाएगा? या फिर गवर्नमेंट डिजिटल करेंसी क्यों ला रही है? आज मैं आपको सिंपल लैंग्वेज में रियल एग्जांपल के साथ क्लियर करूंगी। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहला सवाल आता है, डिजिटल करेंसी होता क्या है? डिजिटल करेंसी मतलब पैसा जो सिर्फ इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में एग्जिस्ट करता है। आप यूज उसका कर सकते हो, आप उसको देख सकते हो, बट सिर्फ स्क्रीन पर आप उसको हाथ में नहीं ले सकते हो। फॉर एग्जाम्पल, आपने किसी को 500 यूपीआई से भेजे हैं। आपके अकाउंट में सैलरी 25,000 जैसे क्रेडिट हुई है। आप अमेजन से ऑनलाइन पेमेंट करते हो। तो ये सारा चीजें आपके हाथ में पैसा नहीं है, बट आप डिजिटली उस पैसे को यूज कर रहे हो। इसी को डिजिटल ट्रांजैक्शन बोलते हैं। इसमें इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या होता है? डिजिटल करेंसी कोई नई चीज नहीं होती है। हम ऑलरेडी डिजिटल मनी यूज कर रहे हैं। बस अब गवर्नमेंट इसे और एडवांस फॉर्म में ला रही है। आइए देखते हैं डिजिटल करेंसी के कितने टाइप्स होते हैं। वैसे तो डिजिटल करेंसी के 3 टाइप्स होते हैं। फर्स्ट है सीबीडीसी, मींस सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी। सेकंड इज क्रिप्टो करेंसी एंड थर्ड वन इज ऑनलाइन बैंक मनी। इसको थोड़ा डिटेल में समझते हैं। सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी क्या होता है? ये डिजिटल पैसा होता है जो कंट्री का सेंट्रल बैंक इशू करता है। इंडिया में जैसे आरबीआई ने लॉन्च किया है डिजिटल रूपी, जिसका साइन है ई और र के ऊपर दो मात्रा, जैसे कि आप स्क्रीन पे देख सकते हैं। ये बिल्कुल फिजिकल रूपी जैसा ही है। डिफरेंस सिर्फ इतना है कि ये डिजिटल फॉर्म में होता है। एक फॉर एग्जांपल समझते हैं। अगर आपके पास 1,000 रुपए का कैश है या फिर 1,000 रुपए आपके पास डिजिटली आपके मोबाइल में है, तो दोनों बात सेम ही होगी। ऐसा नहीं कि आप 1,000 रुपए अगर यूज कर पा रहे हो तो उसकी वैल्यू ज्यादा है, और आपके जो अकाउंट में जो है या फिर आपके डिजिटल ऐप में जो है वो पैसे आपके 1,000 रुपए उसकी कम वैल्यू, ऐसा नहीं होता है। दोनों की वैल्यू जो है वो सेम रहती है। इसका प्राइस स्टॉक मार्केट की तरह फ्लैक्चुएट नहीं होता है। इसीलिए सीबीडीसी को स्टेबल और सेफ माना जाता है। इसीलिए लोग प्रेफर करते हैं कि हम इस करेंसी को अपने पास रखें, ताकि इन केस ऑफ इमरजेंसी हमें चोरी का डर भी नहीं रहेगा और हमारे पास अपना पैसा सेफ रहेगा, और हमें कभी भी यूज करना है तो हम उस पैसे को यूज कर सकते हैं। अब आते हैं सबसे पॉपुलर चीज पर, जो है क्रिप्टो करेंसी, जिसे बिटकॉइन और इथेरम भी बोलते हैं। ये प्राइवेट डिजिटल करेंसी होती है, गवर्नमेंट इसे कंट्रोल नहीं करती है। इसका प्राइस मार्केट डिमांड पर डिपेंड करता है। फॉर एग्जांपल, आज बिटकॉइन 30 लाख रुपए का है। कल बिटकॉइन हो सकता है 25 लाख का हो जाए, या 35 लाख का भी हो सकता है। इसमें हाई रिस्क है, लेकिन अगर सही टाइम पर इन्वेस्ट करो तो रिटर्न भी इसमें हाई मिल सकता है। इसीलिए क्रिप्टो को स्पेक्युलेटिव एसेट बोला जाता है। स्पेक्युलेटिव मीन्स कि जो जिसकी प्राइस ऊपर नीचे हो सकती है, जिसकी प्राइस का हमें कुछ आइडिया नहीं है। नेक्स्ट है ऑनलाइन बैंक मनी। ये सबसे कॉमन चीज है, हम सभी को इस चीज के बारे में पता ही होता है। ये भी एक तरीके का डिजिटल मनी ही है। इसमें डिफरेंस ये होता है, ये बैंक और गवर्नमेंट रेगुलेशन से बैक्ड होता है, इसीलिए स्टेबल भी रहता है। अगर आपके अकाउंट में 10,000 रुपए है, तो वो कल 7,000 नहीं बनेंगे विदाउट रीजन, क्योंकि जब हमारे पास 7,000 रुपए पड़े हैं तो आगे जाके भी वो 7,000 ही रहने वाले हैं। इसमें कोई चेंजेस नहीं आने वाला है। जब तक हम पैसे को यूज नहीं करेंगे तो हमारा ऑनलाइन बैंक मनी जो है वो किसी के भी थ्रू, आपके अकाउंट में पड़ा है या फिर आपके पेटीएम में पड़ा है, या डिजिटल करेंसी के फॉर्म में, किसी भी फॉर्म में अगर पड़ा है, तो वो कम नहीं होता है विदाउट रीजन। अगर आप उसे खर्च नहीं करोगे तो वो अमाउंट आपका एज इट इज उसमें रहेगा। और हो सकता है कि अगर आपने ज्यादा टाइम के लिए रख रखा है उस अमाउंट को, तो उस पे आपको बैंक जो है वो इंटरेस्ट जो है, वो बैंक आपको सेविंग इंटरेस्ट जो मिलता है, इंटरेस्ट भी आपको उसमें मिल सकता है।
आइए समझते हैं लोग इसमें कंफ्यूज क्यों होते हैं या लोग इसे किस मतलब ऐसा गलत क्यों समझते हैं। बहुत लोग डिजिटल करेंसी को गलत इसीलिए समझते हैं क्योंकि उनको मिसअंडरस्टैंडिंग होती है। क्यों होती है मिसअंडरस्टैंडिंग? इसीलिए होती है कि वो डिजिटल करेंसी को मतलब क्रिप्टो करेंसी समझते हैं, जो कि गलत है। क्यों गलत है? रियलिटी में क्या होता है, डिजिटल रूपी और बिटकॉइन कंप्लीटली डिफरेंट होते हैं। मिसअंडरस्टैंडिंग टू क्या होती है, गवर्नमेंट सब ट्रांजैक्शन ट्रैक करेगी। सच ये है, बैंक्स ऑलरेडी ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड करते हैं। और नेक्स्ट क्या लोग गलत समझते हैं, कैश इसमें खत्म हो जाएगा। गवर्नमेंट का एम है कैश को रिप्लेस करना नहीं, बल्कि पैरेलल डिजिटल सिस्टम बनाना है। गवर्नमेंट ये नहीं चाहती है कि जो अपने पास जो कैश है, जो नोट्स है, उनको बंद करके डिजिटल फॉर्म में लेके आ जाए इन फ्यूचर, नहीं। गवर्नमेंट इसको पैरेलल चलाना चाहती है ताकि लोग अपग्रेड हों और नई टेक्नोलॉजी के साथ चीजों को यूज करना सीखे। इससे क्या होगा कि आपका जो पैसा है वो सेफ रहेगा और इसमें आपके पैसे को आप कभी भी यूज कर सकते हो। कैश में क्या होता है, जब आप 10 लाख रुपए लेके कहीं जा रहे हो तो आपको रिस्क उसमें ज्यादा रहता है। बट वही पैसा अगर आपके मोबाइल में है तो वो इतना उसमें रिस्क नहीं होता है आपका। जब तक आपका मोबाइल आपके पास है, आपका पैसा सेफ रहता है। आइए समझते हैं नेक्स्ट क्या है, सेफ्टी एंड रिस्क एनालिसिस। सेफ्टी एंड रिस्क एनालिसिस देखा जाए तो अब सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट यही होता है। सबके दिमाग में क्या आएगा, क्या डिजिटल करेंसी सेफ है? आंसर क्या होता है, डिपेंड ऑन टाइप, कि आप कौन सा टाइप यूज करते हो। सेफ कब होता है ये सेफ जब होता है जब सेंट्रल बैंक इशू करता है, प्रॉपर बैंकिंग सिक्योरिटी होगी इसमें, जब फेक नोट का रिस्क ना हो और इंस्टेंट सेटलमेंट हो, तो इस समय पे करेंसी को सेफ माना जाता है। डिजिटल रूपी में 500 रुपए है तो वो 500 ही रहने वाले हैं। फॉर एग्जाम्पल, ऐसा नहीं है कि है ना आपका जो जो आपका कैश वाला 500 रुपए है वो तो सेफ है, बट डिजिटल रूपी जो है वो अनसेफ, ऐसा नहीं है, दोनों ही सेफ माने जाते हैं। और इसमें रिस्क कब होता है, क्रिप्टो करेंसी प्राइस जो है वो वॉलेटिलिटी होती है, ऑनलाइन स्कैम्स होते रहते हैं, फेक इन्वेस्टमेंट स्कीम में हम ट्रस्ट करते हैं और वॉलेट पासवर्ड हम भूल जाते हैं या किसी के साथ शेयर कर लेते हैं। ये गलतियां हम अगर करते हैं तो डिजिटल करेंसी जो है वो बिल्कुल भी सेफ नहीं मानी जाती, बहुत रिस्की मानी जाती है। और अगर आप फॉर एग्जाम्पल समझो कि आपने पांच पचास फॉर एग्जाम्पल आपने 50,000 रुपए बिटकॉइन में इन्वेस्ट किए हैं, तो हो सकता है नेक्स्ट डे मार्केट क्रैश हो गया। मार्केट क्रैश होने पे आपके जो बिटकॉइन की 50,000 वैल्यू थी वो अब 35,000 हो गई है। क्रिप्टो में प्रॉफिट भी हो सकता है और लॉस भी। तो अगर आप अपने पैसे को किस तरीके से यूज करते हो उस पर डिपेंड करता है। आप डिजिटली अपने पैसे को लॉक करके रखते हो तो वो पैसा सेफ है, बट वही पैसा आप बिटकॉइन में लगाते हो या और किसी चीजों में लगाते हो जैसे शेयर मार्केट या किसी में, तो उसमें वॉलेटिलिटी रहती है। आपका पैसा जो है वो बढ़ भी सकता है और कम भी हो सकता है। हो सकता है कभी-कभी बिटकॉइन जो है 20 टू 30% ऊपर चला जाता है और 20 टू 30% नीचे आ जाता है। इसमें दोनों चीज रहती है, आपको प्रॉफिट भी रह सकता है और लॉस भी रह सकता है। इट्स टोटली डिपेंड ऑन यू कि आप किस तरीके के अपने पैसे यूज करते हो और कहाँ अपने पैसे को यूज करते हो। चलो एक एग्जांपल समझते हैं। राहुल के पास 10,000 रुपए है। राहुल क्या करेगा कि बैंक अकाउंट में रखता है तो वो बोलता है कि वो सेफ है। और सेकंड ऑप्शन उसके पास क्या है कि डिजिटल रूपी में रखेगा तो वो भी सेफ है। और थर्ड ऑप्शन उसके पास क्या है कि वो उस 10,000 को बिटकॉइन में इन्वेस्ट करे। तो हो सकता है कि उसने जो 10,000 रुपए इन्वेस्ट करे हैं, वो हो सकता है कि आने वाले दिनों में वो 7,000 भी हो सकते हैं और वो जो 10,000 है वो आने वाले दिनों में 13,000 भी हो सकते हैं। इसीलिए रिस्क डिपेंड करता है आप किस डिजिटल करेंसी में पैसा रख रहे हो। और सबसे इम्पोर्टेंट चीज इसमें ये है कि आपको प्रॉपर जिस चीज का नॉलेज हो आपको उसी में ही अपने पैसे को इन्वेस्ट करना है। आपके फ्रेंड सर्कल या फिर टेलीग्राम, व्हाट्सएप या किसी भी जगह अगर आपको कोई भी इंफॉर्मेशन मिलती है कि आप अपने पैसे को इस तरीके से यूज करें या फिर यहाँ इन्वेस्ट करें या वहां इन्वेस्ट करें, उस तरीके से अगर आप अपने पैसे को इन्वेस्ट करोगे तो उसमें रिस्क बहुत ज्यादा होता है और आपका पैसा में लॉस में भी जा सकता है। इसीलिए इसमें सबसे इम्पोर्टेंट यही है कि आपको किसी भी चीज में अगर आपको इन्वेस्ट करना है, आपको प्रॉपर उसका नॉलेज होना चाहिए और आपको इसमें पता होना चाहिए कि इस चीज में कितना रिस्क है और कितना रिवॉर्ड मिल सकता है इन फ्यूचर। जो चलिए समझते हैं गवर्नमेंट डिजिटल करेंसी
क्यों ला रही है? गवर्नमेंट कुछ गोल्स हैं उनको पूरा करना चाहती है, जैसे कि ब्लैक मनी को कम करना चाहती है। जब आपका पैसा डिजिटल करेंसी के फॉर्म में रहेगा तो वो उसका सारा रिकॉर्ड जो है वो बैंक के पास रहेगा कि आपके पास इतना पैसा है। वहीं अगर कैश आपके पास है तो उसका कोई रिकॉर्ड नहीं रहता है और लोग उसको ब्लैक में भी यूज करते हैं, और ब्लैक मनी को स्टोर करना तो वैसे भी इल्लीगल होता है। इस वजह से गवर्नमेंट चाहती है कि डिजिटल करेंसी हो ताकि हम सबके पैसे को रिकॉर्ड कर सकें। नेक्स्ट है फास्टर एंड चीपर ट्रांजैक्शन। इससे क्या होगा, आपके जो ट्रांजैक्शंस है वो फास्ट होने लगेंगे और कोई कॉस्ट भी उस पे नहीं लगेगी। नेक्स्ट है ट्रांसपेरेंसी बढ़ना। ट्रांसपेरेंसी बढ़ने से क्या होगा, इससे अगर ट्रांसपेरेंसी बढ़ी कि आप अपना पैसा कहाँ और कितना खर्च कर रहे हो, इससे आपको ये पता चलेगा। बैंक को ये पता रहेगा कि आप अपना पैसा किस तरीके से यूज करते हो। गवर्नमेंट जो है वो क्रिप्टो को रेगुलेट करना चाहती है इनडायरेक्टली, इसीलिए वो चाहती है कि डिजिटल करेंसी को लेकर आए मार्केट में। डिजिटल रूपी से क्रॉस बॉर्डर पेमेंट भी फास्ट हो सकते हैं, इसीलिए डिजिटल करेंसी को आज के टाइम पे इतना पॉपुलर माना जा रहा है और ये इकोनॉमी को मॉडर्न बनाने का एक स्टेप है। चलो, आज के वीडियो का कंक्लूजन ये था। तो डिजिटल करेंसी ऑटोमेटिकली डेंजरस नहीं होती है। गवर्नमेंट बैक्ड डिजिटल करेंसी जो है वो मोस्टली सेफ और स्टेबल मानी जाती है। क्रिप्टो करेंसी जो है उसमें हाई रिस्क होता है बट एट द सेम टाइम रिवॉर्ड भी हाई होता है। सबसे बड़ा रिस्क क्या है? लेक ऑफ नॉलेज। अगर आप बिना सोचे समझे अपना पैसा इन्वेस्ट करते हो तो प्रॉब्लम हो सकती है, लेकिन अगर आप एजुकेटेड डिसीजन लेते हो तो डिजिटल करेंसी एक पावरफुल फाइनेंशियल टूल हो सकता है। सो आप कभी भी अपने पैसे को इन्वेस्ट करते हैं शेयर मार्केट में या क्रिप्टो में या कहीं भी और भी जगह, तो हमेशा अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से सलाह लेकर ही इन्वेस्ट करें। कहीं से भी सुन के या कहीं से भी देख के आप अपने पैसे को इन्वेस्ट ना करें, क्योंकि जितना टाइम आपको उस पैसे को अर्न करने में लगता है उससे बहुत कम टाइम आपको अपने पैसे को लॉस करने में लगता है। इसीलिए हमेशा डिसीजन सोच समझ कर ले, प्रॉपर नॉलेज के साथ डिसीजन ले। सो अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें, और क्या क्रिप्टो में इन्वेस्ट करना सही है या नहीं कमेंट में जरूर बताएं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग हाउ टू लर्न यूट्यूब चैनल।